हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया इस तरफ मुंह करके बैठ जाएं। लगभग 30 मिनट की हम लोग कथा सुनेंगे भगवान की बाल लीलाओं की। और ये बाल लीलाओं के बारे में चर्चा हम लोगों ने शुरू की है और इसके पीछे का उद्देश्य है कि ये जो कार्तिक महीना है, दामोदर महीना है, इस दामोदर मास में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की थी और बहुत से जीवों का उद्धार किया था। तो हम लोग भगवान की बाल लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोगों को क्यों भगवान की बाल लीला सुननी चाहिए, भगवान की सभी लीलाओं को क्यों सुनना चाहिए, भगवान की लीला सुनने से फायदा क्या है। फायदा ये है कि हम लोग जो बद्ध जीव हैं वो जैसे जल के बाहर मछली की अवस्था होती है, वैसे ही जीव की अवस्था अपने मूल घर आध्यात्मिक वैकुंठ लोक को छोड़ करके हम भौतिक लोक में हैं और भौतिक लोक में भौतिक शरीर का कपड़ा पहनने से हमें त्रय वैदिक ताप होते रहते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, और साथ ही साथ मूल समस्याएं जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, ये समस्याएं हम लोग को होती है। और भगवान भागवत गीता में हमको समझाते हैं अर्जुन के माध्यम से कि इन समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाए। तो समस्या से बाहर निकलने का एक ही रास्ता उन्होंने बताया है। मछली को अगर आनंद देना है तो पहले उसे पानी के अंदर डालना है, उसके बाद सब कुछ देंगे तो उसे आनंद मिलेगा। तो हम जीव आत्मा वैकुंठ लोक की वस्तु हैं, तो हमें आनंद तभी होगा जब हम वैकुंठ लोक में रहेंगे। अभी हम लोग कहाँ हैं? भूलोक में हैं, इस भौतिक जगत के अंदर है। भूलोक तो छोटा सा हिस्सा है, भौतिक जगत बहुत बड़ा है, और भौतिक जगत बहुत छोटा सा हिस्सा है आध्यात्मिक जगत का। तो हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ क्या दिक्कत है कि हमें भौतिक शरीर मिलता है तो भौतिक कर्म करते हैं, तो भौतिक नियमों से बंध करके हमें कर्म का फल लेना पड़ता है और उसी में हमें आदि वैदिक आदि भौतिक आध्यात्मिक समस्या मिलती है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। और मूल समस्याएं जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ये हमको मिलती है। इस समस्याओं को कैसे समझा जाए, देखा जाए और कैसे इससे बाहर निकला जाए। तो भगवान भागवत गीता में बताते हैं कि जीव की सारी समस्याओं से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलियुगे, कि जो शरीर छोड़ते समय, मरते समय भगवान को याद कर लेता है, मतलब कि कलेवर, ये कलेवर शरीर को कलेवर कहते हैं। तो जब कलेवर छोड़ते समय हम भगवान को याद कर ले तो हमें इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, त्रैताप और जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा नहीं झेलना पड़ता, हम भगवत धाम चले जाते हैं। तो भगवान ये रास्ता बताते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या दिक्कत है कि जैसे देखिए हम लोग अभी इतने बड़े हुए हैं, हम लोग स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, पढ़ाई करी थी, तो हम लोगों ने इम्तिहान दिया था, परीक्षाएं दी थी और परीक्षा दे करके पास होकर के तब हम आगे बढ़े थे। तो आप लोग जरा याद करिए कि जब हम पहले पढ़ाई करते थे तो हमें बहुत पहले टाइम टेबल मिल जाता था। टाइम टेबल मिलने के साथ क्या मिलता था? हमको ये भी मालूम होता था कि हमारा इम्तिहान परीक्षा किस जगह पर होगी, क्लासरूम कौन सा होगा, कहाँ हमको बैठना है, वो सीट कहाँ होगी, और समय पता होता था कितने बजे से कितने बजे एग्जाम होगी। हमें उन सब एग्जाम में क्या नहीं पता होता था? हमें ये नहीं पता होता था कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये हम लोग को नहीं पता होता था। जब हम क्लासरूम में टाइम टेबल के हिसाब से बैठ जाते थे तब हमें प्रश्न मिलता था, तब हमें पता चलता था अच्छा इसका उत्तर हमको आज लिखना है। तो ये तो भौतिक जीवन की, स्कूल की, कॉलेज की, विद्यालय की शिक्षाओं का ये तरीका है। लेकिन इस भौतिक जीवन की समस्याओं को समाधान के लिए जो तरीका बताया है, अब उस परीक्षा का देखिए, यहाँ क्या है, भगवान ने जीवों के कल्याण
कल्याण के लिए ये बता दिया भागवत गीता में तुम्हारी समस्या क्या है, और साथ ही साथ समस्या का उत्तर भी बता दिया है, प्रश्न भी बता दिया है, उत्तर भी बता दिया है। क्या नहीं बताया भगवान ने? हमारा एग्जाम किस दिन होगा, हमारी परीक्षा की घड़ी कब है, मतलब कि हम कब शरीर छोड़ेंगे, कलेवर कब छूटेगा, ये नहीं बताया। चीटिंग करते हैं भगवान, भगवान चीटर हैं, वो कुछ भी चीटिंग करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले भगवान के साथ चीटिंग की, हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ सेवा करके आनंद में थे, लेकिन हम लोग क्या किए, वहाँ स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते थे, उसकी कोई व्यवस्था वहाँ वैकुंठ लोक में नहीं थी। जीव के स्वतंत्र रूप से भोग करने की, जीव के लिए वैकुंठ लोक में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान इच्छा पूर्ति करना चाहते थे जीवों की, भगवान से स्वतंत्र होकर इच्छा पूर्ति के लिए भौतिक जगत बना दिए, बोले जाओ वहाँ इच्छा पूर्ति कर लो। तो इसीलिए ये भौतिक जगत बनाया और यहाँ हमको भेजा है। लेकिन यहाँ हमें क्या हुआ है, यहाँ पे जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा आदि दैहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक समस्या आ रही है। तो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमको भौतिक जगत में भेज तो दिया, लेकिन भगवान जानते हैं कि वहाँ वो दुखी रहेगा। और भगवान भागवत गीता में क्या कहते हैं, ये भौतिक जगत क्या है, अशाश्वतम दुखालयम। अशाश्वत मतलब जो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, और दुखालयम मतलब दुख का घर है। तो ये भौतिक जगत क्या है, अशाश्वत दुखालयम है। हमको यहाँ दुख हो रहा है, तो भगवान ने रास्ता बता दिया कि कैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकले। लेकिन भगवान जो भागवत गीता का मुख्य श्लोक जो महाभारत सीरियल से हमें पता चला, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम्, परित्राण साधु का करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। ये सारी बातें बता दी। उसके बाद उन्होंने जो बात कही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं मुक्ति तत्वता, जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है। तत्व से मतलब क्या होता है कि भगवान पूर्ण परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम है, सब चीज के मालिक हैं, मूल भोक्ता हैं। तो जो भगवान को तत्व रूप से जान लेता है, उनकी परम दिव्य प्रकृति को जान लेता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या गलती की थी और हम यहाँ आकर के क्यों परेशान हो रहे। तो भगवान को तत्व रूप से जानने का प्रयास करना, भगवान को यानी कि भगवान के जन्म की और उनकी लीलाओं को तत्व से जानने का जो प्रयास करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें सच्चाई पता चलेगी। कौन सी सच्चाई पता चलेगी? जीव का प्रकृति के साथ और जीव और प्रकृति के मालिक भगवान के साथ आपस में क्या संबंध है, ये पता चलेगा। जब हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य लीला को सुनेंगे, दिव्य प्रकृति को जानेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, जीव और प्रकृति और भगवान, जीव प्रकृति और इन दोनों के मालिक भगवान के बारे में संबंध क्या है, ये हमें पता चलेगा। हमें अपनी स्थिति पता चलेगी। भगवान जो है वो बहुत बड़े हैं, विभू हैं, और हम बहुत अणु हैं, छोटे हैं, और हम यहाँ भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए दुख झेल रहे हैं। हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम भगवान का अंश और अंश सेवक होता है, दास होता है, उसे भगवान की सेवा करनी होती है। ये छोड़ के उल्टे हम ही भगवान बनने का प्रयास करते हैं। जितनी हमारी क्षमता होती है उतना हम विस्तार करना चाहते हैं, उतना हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम कुल मिला के भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान बनने के प्रयास में ही हमारे दुख की वृद्धि होती है। और भगवान इसी चीज का ज्ञान देने के लिए बता रहे हैं कि जो भगवान की जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेगा, उसे फिर यहाँ नहीं आना होगा। तो सीक्रेट क्या है इसके अंदर, क्या जानने के लिए बोल रहे हैं? हमें जीव की जो है तो सनातन सच्चित आनंद है भगवान की तरह, लेकिन अंश भगवान का ही है, लेकिन मात्रा में बहुत छोटा है।
जीव के बारे में जान ले। प्रकृति भगवान की रचना है, भगवान की दो प्रकृति है, एक वैकुंठ लोक वाली आध्यात्मिक प्रकृति, एक ये पृथ्वी वाली भौतिक प्रकृति। ये दोनों भगवान की है, इसके मालिक भगवान है। और इस भौतिक प्रकृति के अंदर ये जीव क्या कर रहा है, भगवान बनने का प्रयास कर रहा है, मतलब कर्म कर रहा है। और कर्म जो कर रहा है वो काल के प्रभाव में कर रहा है, समय के प्रभाव में कर रहा है। तो ये सारी चीजों को जब हम एक साथ जानने समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें अपनी स्थिति का एहसास होता है। तब हमें ये एहसास होता है कि हम दुखालयम अशाश्वतम में दुख झेल रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मनावान से जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकी। प्रकृति स्थानी कर्षण हो रहा है। जैसे सिल बट्टे के ऊपर हम चटनी बनाते हैं, मसाला पीसते हैं, तो कैसे बनता है मसाला, चटनी कैसे बनती है, सिल और बट्टे के बीच में मसाले को रगड़ा जाता है, कर्षण किया जाता है, तब वो चटनी बन जाता है। वैसे ही हमारी स्थिति क्या है, भगवान समझा रहे हैं, ममैवान से जीव लोगे जीव भूता सनातना मन षष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, और हम कर्षण कर रहे हैं। और हमारी स्थिति कैसे हो जाती है कि हम लोग क्षणिक सुख को सुख समझ लेते हैं और फिर एक नया सुख का टारगेट बनाते हैं, और उस टारगेट को पाने के लिए फिर कर्षण में लग जाते हैं। फिर हम उस टारगेट को पूरा करने में बहुत देर तक दुख झेलते हैं, और फिर कोई भौतिक लक्ष्य हमें प्राप्त होता है, और वो प्राप्त होते ही उसकी क्षणिक खुशी होती है, थोड़ी देर तक खुश रहते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे बड़ा टारगेट बना लेते हैं, और उसके लिए फिर कर्षण चालू होता है। ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान समझाना क्या चाहते हैं कि जो भगवान की दिव्य प्रकृति को जान लेगा, तो जीव आत्मा क्या होगी, अपने स्वरूप को पहचानेगी कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं। हम भगवान नहीं है, हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम परिवार में देखेंगे तो फैमिली का हेड पूरे परिवार को कंट्रोल करना चाहता है। माताजी लोग हैं वो बहू को कंट्रोल करना चाहती है, बहू पति को कंट्रोल करना चाहता है, पति अपने पिता को ही कंट्रोल करना चाहता है, और पिता अपने परिवार को कंट्रोल करना चाहता है। सब एक दूसरे को कंट्रोल करने में परेशान है। मतलब कर क्या रहे हैं सब लोग, जो उसका काम नहीं है वो कर रहे हैं, वो मालिक नहीं है, मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान इसी समस्या के लिए वो बताते हैं कि भाई हम लोग दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे की कहानी सुनते हैं, है ना। हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, एक अशाश्वत दुखालयम जग में एक अशाश्वत दुख झेलने वाले की कथा सुन रहे हैं, जिसके दुख झेलने वाले कथा सुन रहे हैं, उसकी सुन रहे, एक दूसरे की कथा सुन रहे हैं। और ये सब क्या है, नश्वर है। भगवान बोल रहे भाई ये सब कथा में चक्कर में मत पड़ो, कुछ फायदा नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है और कोई तत्व भी नहीं है। इससे अच्छा भगवान की कथा सुनो। भगवान के बारे में जब हम श्रवण करेंगे तो हमें भगवान की दिव्य प्रकृति पता चलती है, और इसी से हमारा संबंध पता चलता है। तब हमें पता चलता है कि हमारा मूल लक्ष्य क्या है, भगवत धाम वापस जाना। तो एक तो हमें पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, दूसरा हमें पता चलता है कि हमारा मूल स्थान कहाँ है, जाना कहाँ है, और तीसरी चीज हमें भगवान की लीलाओं को सुनने से पता चलता है कि जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना कैसे है। तो हमें भगवान के बारे में, संबंध के बारे में पता चलता है, प्रयोजन के बारे में पता चलता है, और उस प्रयोजन तक कैसे पहुँचा जाए, उस रास्ते के बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। तो उसको अभिधेय कहते हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण की जन्म और कर्म की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं तो हमें अपना भगवान के साथ संबंध, प्रयोजन, हमारा अपना जीवन का प्रयोजन, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने का आध्यात्मिक रास्ता क्या है वो पता चलता है। तो ये सब जब हम कथाएं सुनते हैं तब जाकर के हमें ये एहसास होता है, ये पता चलता है, और फिर हम उस प्रोसेस में लगते हैं। और देखिए, आप जब भी मंदिर में आते हैं, हर कोई आपको हरे कृष्णा कहते हैं। आप सुबह भी आएंगे
मंगल आरती में आएंगे, दर्शन आरती में आएंगे तो लोग माला जपते हुए मिलते हैं और माला जपते वक्त क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारे ज्ञान का निचोड़ है ये महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। तो हम जब महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कि हमारा जो मूल लक्ष्य है हम उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर देते हैं, अपना लक्ष्य पता चल जाता है कि यह हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जो है यही प्रोसेस भी है, यही अभिधेय भी है कि भाई उस लक्ष्य को पाना कैसे है। तो उसका लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है वो भी महामंत्र ही है। ये महामंत्र का पावर है। हमारा लक्ष्य भी वही है, भगवान भगवत धाम जाना, वहाँ अपने मूल स्वरूप में भगवान की सेवा करना, यही हमारा लक्ष्य है। और वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का बार बार उच्चारण करना। क्यों? जब हम बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है, मुंह लग जाता है, जीवा लग जाती है, कर्म लग जाते हैं, धीरे धीरे ध्यान लगता है। तो जो नवधा विधि भक्ति है उसमें श्रवणम जो है, कीर्तनम जो है और विष्णु स्मरणम जो है, ये तीनों एक साथ होने लगता है। और इसी से हमारा क्या होता है? अभ्यास बनता है, प्रैक्टिस बनती है। किस चीज की? भगवत धाम जाने के रास्ते की प्रैक्टिस ऐसे बनती है। अब क्या होगा कि हम लोग को क्या नहीं पता था अपने एग्जाम के बारे में? हमें ये नहीं पता था कि ये जो एग्जाम हॉल कहाँ है, ये नहीं पता था। एग्जाम का टाइम नहीं पता था, प्रश्न क्या था पता था, उत्तर क्या था पता था, जगह और टाइम नहीं पता थी। तो हमें भगवान को कब याद करना चाहिए अगर पास होना है तो? मरते समय, है ना। लेकिन मृत्यु कब आएगी ये नहीं पता है। तो हमें भगवान का नाम कब लेना, भगवान का स्मरण कब करना है, कब करना है? कंटिन्यू करते रहना है। हमें नहीं पता है कि कब मृत्यु होगी। और अगर मान लो कि मृत्यु के समय हमने कुछ और सोच लिया, कोई और चीज हमारे स्मरण में आ गई, तो हमारा ध्यान वहां चला जाएगा और हम फिर उसी रूप में अगला जन्म प्राप्त कर लेंगे। जिन चीजों में हमारी आसक्ति होगी वहीं पर हमारा मन लगा रहेगा और हम निरंतर उसी चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने भरत महाराज की कथा सुनी होगी। भरत महाराज से वो क्या बन गए? मरते समय हिरण को याद किया, हिरण बन गए। और फिर हिरण से पूरी मति में थे तो अगले जन्म में वो सीधे फिर जड़ भरत बने। वहां उन्होंने अपनी मति नहीं खोई, भगवान के स्मरण में रहते थे और तब वो भगवत धाम चले गए, है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और ये कैसे संभव होगा? जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये इसकी प्रैक्टिस है। अभी हम लोग जो बाल लीला की कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले 2 दिनों में चर्चा की थी कि माता देवकी के गर्भ में पहले 6 गर्भ आए थे, 6 गर्भ आए थे, जिसे कंस ने मार दिया था। बड़ा दुख की घटना थी और कंस मारना नहीं चाहता था उन लोगों को। लेकिन नारद जी ने क्या किया? उसकी बुद्धि थोड़ी सी विकसित कर दी। किसकी? कंस की। और क्या विकास कर दिया? वो सोच रहा था कि 8वां बच्चा मुझे मारेगा ना देवकी का, तो बाकी 7 के साथ मैं क्यों डरूं, उसको मैं क्यों डरूं, उससे वो छोड़ देते हैं। लेकिन नारद जी ने क्या किया? उसको आए के समझा दिया।
भगवान की पैर जरूर करेगी। तो नारद जी ने आकर के उसको समझा दिया कि नहीं नहीं, अगर तुम लाइन से देखोगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये आएगा, लेकिन अगर उसको गोले में देखोगे तो कौन सा आठवां बनेगा? पहला वाला भी आठवां हो सकता है, तीसरा वाला भी आठवां हो सकता है, कहाँ से गिनती गिनोगे वहां से आठवां होगा। तो कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने 6 गर्भ को बोला मैं सबको मार डालूंगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो 6 गर्भ थे उनको करोड़ों करोड़ों साल पहले ब्रह्मा जी का श्राप लगा था। वो लोग कौन थे? ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि, 10 मानस पुत्र में एक मरीचि थे। मरीचि के पुत्र थे वो 6 मुनि जो सदगर्भ बने थे, और वो क्या कर रहे थे? अपने दादाजी का परिहास कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो दादाजी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम असुरों के जैसे व्यवहार कर रहे हो, असुर बन जाओ अनंत योनि तक। तो वो अनंत योनि तक असुर योनि में रहे। तो पहला जन्म उन्होंने कहाँ लिया था? कालनेमी के पुत्र के रूप में, वो 6 असुर थे। वही कालनेमी अभी कंस बना था, और ये सदगर्भ थे। वो कालनेमी के बाद फिर हिरण्यकश्यप के भी पुत्र बने। फिर उन्होंने ब्रह्मा से तपस्या की, ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को पता चल गई, तो उसने उनको पाताल लोक में भेज दिया। हजारों करोड़ों साल पाताल लोक में रहने के बाद तब उनका उद्धार करने के लिए नारद जी ने कंस को कहा कि तुमको 8 के 8 को मार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वरदान क्या मांगा था सदगर्भों ने कि हमको गंधर्व मार दे, देवता मार दे, हमको कोई भी मारे चलेगा, लेकिन मनुष्य से हमको कोई डर नहीं है। तो जब कालनेमी मनुष्य रूप में कंस बना, तो कंस के द्वारा ये 6 सदगर्भों की हत्या करवाई, और इस तरह से उन सदगर्भों का उद्धार हुआ। तो ये एक कथा हम लोगों ने चर्चा कर ली। उसके बाद 7वें गर्भ के रूप में कौन आए? खुद संकर्षण जी। संकर्षण जी कौन है? बलराम जी। बलराम जी कौन है? भगवान का जो पहला विस्तार है, जब कुछ नहीं थी, सृष्टि कोई नहीं थी, भौतिक सृष्टि भी नहीं थी, आध्यात्मिक सृष्टि भी नहीं थी, और भगवान को सृष्टि बनानी थी, तो भगवान ने बलराम जी के माध्यम से सृष्टि की रचना की प्रारंभ की। तो बलराम जी क्या है? कृष्ण। अगर कृष्ण भगवान काले हैं तो बलराम जी गोरे कृष्ण भगवान हैं। वो भी कृष्ण भगवान ही है, लेकिन गोरे स्वरूप में है। तो बलराम जी का माता देवकी के गर्भ में आना हुआ। अब यहाँ भी एक समझने की बात है कि हम लोग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा सुनते हैं जनरल कि कृष्ण के 2 माता पिता थे, देवकी के भी 2 माता पिता बोले जाते हैं, तो ये क्या बात है, कैसे है? तो देखो, सचमुच माता पिता वसुदेव और देवकी ही हैं, लेकिन 2 चीजें घटनाएं घटी थी उस समय। क्या हुआ था? कंस को डर लग गया था, तो वो देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। लेकिन वसुदेव जी ने ये समझा ऐसा ना हो कि वो मेरी बाकी रानियों को भी कुछ नुकसान पहुंचा दे, दंडित कर दे या हत्या कर दे, तो उन्होंने अपनी बाकी रानियां, कुल 16 रानियां थी देवकी के अलावा, तो सभी रानियों को गुप्त स्थानों पर भेज दिया। देवकी जो है वो देवक की पुत्री थी। देवक के 7 पुत्र थे, पुत्रियां थी, और उनके भाई बहालिक की 5 पुत्रियां थी। तो बहालिक की जो 5 पुत्रियां थी, इसमें सबसे बड़ी जो थी वो रोहिणी थी, और देवक की सबसे छोटी जो बेटी थी वो देवकी थी। तो 7 पुत्रियां बहालिक की और 5 पुत्रियां देवक की पूरी 12 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। तो रोहिणी देवकी की सबसे बड़ी, आज की भाषा में बोलो तो जेठानी थी बहन ही, चचेरी बहन थी, लेकिन नए संबंध में वो सबसे बड़ी जेठानी थी। तो रोहिणी जी को इन्होंने कहाँ भेज दिया था? महावन में, आज का जो महावन है वहां भेज दिया था। वहां नंद बाबा रहते थे। अब ये नंद बाबा और वसुदेव कैसे जुड़े हैं? तो देखो, ऐसा है ना कि नंद बाबा और ये जो कंस का जो परिवार है, ये सब पूरा यदुवंशी ही है।
यदुवंश में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नीचे आते आते वृष्णि करके एक राजा हुए थे और वृष्णि के पुत्र थे देवमीड़। देवमीड़ जो थे उन्होंने 2 शादियां की थी। देवमीड़ ने 2 शादी की थी, लेकिन वहां क्या गड़बड़ हो गई थी। एक शादी जो हुई थी उनकी, एक विवाह जो हुआ था वो क्षत्रिय कुल की स्त्री से किया था, क्षत्रिय कुल की कन्या से, और एक विवाह जो किया था वो वैश्य कुल की कन्या से किया था। तो वेद और पुराण के अनुसार जो क्षत्रिय माता के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ था उसे राजपाट दिया गया। तो क्षत्रिय माता के गर्भ से, देवमीड़ की क्षत्रिय माता के गर्भ से सूरसेन पैदा हुए थे और सूरसेन की 15 संतानें थी, उसमें से एक वसुदेव थे। और यहाँ पर जो क्षत्रिय कुल की बात, जो वैश्य कुल की जो पत्नी थी, उनसे नंद, महानंद, उपनंद, ये 4 भाई यहाँ पैदा हुए थे। ये गोप व्यवसाय, इन्होंने गोपालन का व्यवसाय बनाया था। तो मथुरा में सूरसेन रह गए और ये लोग चले आए गोकुल में। तो वसुदेव और नंद महाराज ये एक दूसरे से कैसे जुड़े, कैसे भाई हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण। के पिताजी सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिताजी पर्जन्य और यहाँ पर कंस के पिताजी सूरसेन, ये दोनों सौतेले भाई थे और इन दोनों के पिता कौन थे? देवमीड़ थे। तो इस तरह से वसुदेव और अपने ये नंद बाबा, वसुदेव और नंद बाबा क्या हुए? वो एक दूसरे के भाई हुए, चचेरे भाई हुए। उनके पिताजी सौतेले भाई थे लेकिन दोनों के बच्चे थे, तो ये चचेरे भाई हुए ऐसे बोलते हैं। और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इसीलिए जब ये बुरा समय वसुदेव और देवकी को देखना पड़ रहा था, तब उन्हें सबसे अधिक भरोसा जो था वो वसुदेव जी को नंद महाराज पर ही था। और इसीलिए उन्होंने रोहिणी माता को गुप्त रूप से, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसी तरीके से ये दोनों जुड़े थे। नंद बाबा और वसुदेव चचेरे भाई थे। उनके पिताजी, दोनों के पिताजी एक दूसरे के सौतेले भाई थे और उन दोनों के दादाजी एक ही थे, देवमीड़, एक सूरसेन के परिवार से और एक पर्जन्य के परिवार से आए। सूरसेन के परिवार क्षत्रिय थे, राजा बने, राज कर रहे थे मथुरा में, और पर्जन्य के परिवार ने तभी पर्जन्य ने ही गोप व्यवसाय अपना लिया था और उनके पुत्र नंद और उपनंद और ये सब थे। तो वसुदेव जी को सबसे ज्यादा जो भरोसा था वो नंद महाराज पे था, इसीलिए रोहिणी माता को उनके संरक्षण में भेज दिया था। और जब संकर्षण जी, जब बलराम जी आए तो वो आए तो थे देवकी माता के गर्भ में, लेकिन तीसरे महीने में ही भगवान ने योग माया से कहके उस गर्भ से उन्हें खींच के निकाल के चुपचाप कहाँ स्थापित कर दिया? रोहिणी माता के गर्भ में, जो छुप छुप के गोकुल धाम में रहती थी। तो जो पहला जो ये बेबी सरोगेसी जो शुरुआत हुई थी, ये वहां हमें कथा प्राप्त होती है। विज्ञान ने अभी प्रगति की है, अभी 15-20 साल से अब सरोगेसी मदर के बारे में पता चला है। लेकिन पहला सरोगेटिव चाइल्ड जो है वो हमारे बलराम जी हैं, जब द्वापर युग में ये अवतार लिए थे। तो ये पहला केस है। और इनके जन्म के बारे में बहुत सी बाकी भी लीलाएं हैं। बलराम जी की लीलाएं हैं, उसके बाद कृष्ण जी की लीलाएं हैं। तो अभी 6:30 होने जा रहे हैं। अब तुलसी आरती का समय हो रहा है, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, कथा को अभी यही थोड़ा विश्राम देंगे।
आइए हम सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व क्या है? यही लक्ष्य भी है, यहाँ पहुंचना भी वही है और रास्ता भी वही है। तो जितना हो सके इस महामंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करिए, अधिक से अधिक बार करेंगे तो मन में स्मरण रहेगा और भगवान की कृपा रही तो हम इसी मंत्र के माध्यम से भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।